नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे फसलों में क्या-क्या काम करते हैं, उस बारे में आज बात करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी फसल और आप स्वस्थ होंगे। और फसलों को हमें 3 तरह के सल्फर होते हैं, हमें कौन-कौन से टाइम पे किस-किस का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। बात करें तो सल्फर 3 प्रकार के होते हैं। तो सल्फर एक आता है बेंटोनाइट सल्फर, जो होता है दानेदार फॉर्म में, जो दाने के रूप में दिखाई देता है। उसके अलावा आता है सल्फर 80%। सल्फर 80% क्या काम करता है? तो सल्फर बात करें किसान साथियों, सल्फर होता है 80%। जो 80% सल्फर होता है वो फंगीसाइड का काम भी करता है, और हमारे फसल में जो सल्फर की आवश्यकता होती है उसे भी पूरा करता है। जो द्वितीय प्रकार का सल्फर बता रहे हैं आपको, तो सल्फर वो डस्ट फॉर्म में आता है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा ही सल्फर आपको दिखाई देगा और ऐसा ही आपको उपलब्ध होता है कंपनी द्वारा। तो ये सल्फर आपके जो फंगस लगी हुई है फसलों में, या फिर आपके ज़मीन में फंगस लगी है, अगर आप ज़मीन से देना चाहते हैं, या फिर आपके जो पौधे के ऊपर गिरता है तो भी ये पौधे के ऊपर जो फंगस लगी उसे भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा सल्फर आता है एक जो 90% सल्फर, जिसका हम वीडियो में बता रहे हैं 90% सल्फर है। ये भी आपकी फसलों में फंगीसाइड का काम नहीं करता। ये आपकी फसल में जो सल्फर की आवश्यकता होती है, जो उसे पूरी करता है। तो सल्फर बात करें, सल्फर हमारे फसलों में जो है एक द्वितीयक पोषक तत्व है। जैसे प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, वैसे द्वितीयक पोषक तत्व में जो हमारी फसल को लगभग आवश्यकता ही आवश्यकता होती है, जो ये द्वितीयक पोषक तत्व है। द्वितीयक पोषक तत्व में मैग्नीशियम और सल्फर और जिंक जो आते हैं, जो हमारे द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, ऐसे 3 पोषक तत्व आते हैं। तो इनकी आवश्यकता हमें फसलों में होती है। ये इनकी आवश्यकता कौन-कौन सी फसलों में सबसे ज़्यादा होती है, उस बारे में बात करें साथियों, तो सबसे ज़्यादा होती है अफ़ीम या फिर लहसुन। इसके अलावा दलहनी फसल में आती है सोयाबीन, जो है दाल वाले, मसूर है, चना है, जो भी दाल वाली फसलें होती है उन्होंने उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तिलहनी फसलों में भी सल्फर का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तिलहनी फसलों की बात करें तो तिलहनी फसलों में जो हमारे जो तिल होती है, या फिर सरसों होती है, या फिर ऐसे तिलहनी जिसमें तेल निकलता है, सोयाबीन है, ऐसी फसलों में जो है सरसों का उपयोग करना चाहिए। सरसों के बात करें तो इन फसलों में क्या करता है, तो तिलहनी फसलों में जो हमारे तेल की मात्रा को बढ़ाने के काम सरसों ही करता है। जैसे आपकी फसल में जो तेल की मात्रा होती है, तो अगर आपकी फसल में तेल की मात्रा अधिक होगी तो वो जो है चमक भी अधिक दिखेगा। अगर वो चमकदार दिखेगा मंडियों में, तो आपको भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। चमक लाने का या फिर ठोस बनाने का काम जो है सल्फर ही करता है, सरसों या फिर तिलहनी फसलों में। बात करें तो दलहनी फसलों में क्या काम करता है, तो दलहनी फसलों में जैसे आपके सोयाबीन है, चना है, अभी तो चना लगा रखा होगा, चना है, इसके अलावा मसूर है। ऐसी फसलों में क्या काम करता है, तो दलहनी फसलों में जो हमारी दाल वाली फसलें होती है, तो जो नाइट्रोजन होता है, तो उसे नाइट्रोजन हमारी जड़ों में स्थिरीकरण का काम करता है, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है। क्योंकि दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन वायुमंडल द्वारा जो पौधे लेते हैं, तो वो पौधे जो है जमीन में जो है जड़ के कारण जो है उससे स्थिरीकरण, मतलब कि एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब पौधों को आवश्यकता होती है तो वो जड़ों के कारण उसे मिलता रहता है। इसके अलावा बात करें तो ये हमारे लहसुन और अफीम में क्या काम करता है सल्फर, तो लहसुन और अफीम में क्या काम था? लहसुन में किसान साथियों जो हमारा फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, तो उसे कंट्रोल करने का काम भी सल्फर का हुआ है। वो सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व है। इसकी कमी के कारण आपको पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं। आपकी पत्ती मतलब कि जो लचीली या फिर कमजोर दिखाई देती है, वो सल्फर के कारण भी होते हैं। लेकिन आप सल्फर की डिफिशिएंसी ऐसे नहीं देख सकते, उसमें देखने के लिए बहुत से प्रकार देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अगर आपके पौधे में सल्फर की कमी होगी, तो वो क्लोरोफिल की मात्रा भी कम होगी, तो वो उपज अवश्य घटेगी। जैसे कि आपकी जो लहसुन है, तो वो आपको पीली-पीली दिखाई देती है, वो सल्फर के कारण भी हो सकती है। तो अगर आप सल्फर के कारण दिखाते तो अफीम है, अफीम भी पीला पड़ता है, तो वो सल्फर के कारण भी पड़ता है। जो फंगस आप देखते हैं आपकी फसलों में, लहसुन और अफीम में जो ज़्यादा फंगस की समस्या आती है, फंगस लगने का कारण एक ही है। अगर आपके पौधे में सल्फर की कमी होगी, तो आपके पौधे पर फंगस का आना निश्चित है। अगर आपके
पौधों में सल्फर की पूर्ति आपने समय-समय पे कर दी तो आपके लहसुन और अफीम में फंगस न के बराबर आएगी, या फिर आएगी तो वो ऊपरी फंगस आएगी, मतलब कि वैसी फंगस नहीं आएगी। जैसे काली मस्सी तो आ सकती है, इसके अलावा जो अन्य प्रकार की फंगस होती है वो आने में थोड़ा समय लेगी। जैसे ये आपकी फसल के ऊपर एक परत जमा देगी तो उससे आपकी फंगस कम आने की समस्या रहती है। ऐसे में बात करें तो आप जो दानेदार बेंटोनेट सल्फर होता है तो उन्हें कब उपयोग करना चाहिए? बेंटोनेट सल्फर का तो आपने जो फसल की बुआई होती है या फिर बेसल डोज में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो 80% सल्फर या फिर 90% वाला सल्फर फर्टिस कंपनी का आता है या फिर कोई सी भी कंपनी का, तो आप उपयोग करते, तो उससे आप फसल की किसी भी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी फसल पर फूल आए हुए हैं तो आप उस समय 80% वाले सल्फर का उपयोग ना करें, क्योंकि वो फंगिसाइड होता है उसमें, तो वो आपके फूल को जो है ड्रॉप करने की समस्या भी आ सकती है, आपके फूल खत्म भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आप उपयोग ना करें। अगर आप जमीन से या फिर घोल कर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी सल्फर के जो है तत्व आते हैं। ऐसे ही आप टेबुकोनाजोल या फिर सल्फर डस्ट फॉर्म में भी आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे में आपके फसल को अन्य प्रकार से भी आप सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे ही सल्फर आपको लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध, आप लिक्विड फॉर्म सल्फर का उपयोग अगर आप फसल के फूल के समय उपयोग करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। आपकी सल्फर की बात करें तो आप बेंटोनेट का उपयोग अभी नहीं कर सकते, लेकिन बेसल डोज में उपयोग करें तो 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और आप डस्ट फॉर्म का उपयोग करें 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। बात करें तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डस्ट वाला का उपयोग कर सकते हैं, और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बेंटोनाइट जो दाल वाला सल्फर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी और जानकारी पसंद आई है तो आप अन्य किसान मित्रों तक अवश्य शेयर करिए। ऐसे जानकारी मैं आपको किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो में दे, तब तक अपनी फसल और अपनी सुरक्षा करते रहिए।